तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने जो अपनी ई कॉमर्स जर्नी को स्टार्ट किया है उसमें काफ़ी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की तो इस वीडियो के बाद प्लीज़ स्टार्ट करें, क्योंकि देखें आज का जो टाइम जा रहा है ना उसमें ई कॉमर्स सबको आना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोफेशन से, इनफैक्ट मैं कभी ये नहीं कहती कि आप जॉब ना करें, आप जॉब भी करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जॉब आप इस माइंडसेट के साथ करें कि कल को आपने अपना बिजनेस स्टैंड करना है, पूरी ज़िंदगी नौकर नहीं रहना। ठीक है? जॉब में आप नौकरी करते हैं ना, ठीक है, आप जॉब करें, खुद को सेट करें, ठीक है, ताकि कल को आप अपने जैसे लोगों को जॉब दे सकें और उनको भी लाइफ में इस तरह मोटिवेट करें कि कल को वो अपना साथ बिजनेस भी सेटअप करें, तो ही कामयाबियाँ बांटी भी जाती हैं। ठीक है? और कोई किसी का रिजल्ट नहीं छीन सकता। हम ये कभी भी नहीं सोच होनी चाहिए कि अगर मैंने इसको चीज़ सिखा दी या बता दी तो अब ये तो आगे मुझसे निकल जाएगा। अगर उसके नसीब में मुझसे आगे लिखा लिखा है ना, उसको वो मैं ना भी वसीला बनूँ, कोई और बन जाएगा। तो हर इंसान अपने नसीब का ही रिज़्क लेता है और अपने नसीब की कामयाबियाँ लेता है, जो अल्लाह ताला ने उसको लिख दी हैं। तो अब हम लेकिन स्किल्स बाँटने चाहिए, एजुकेशन शेयर करनी चाहिए, नॉलेज शेयर करना चाहिए। तो ये जो चैनल है डिजिटल कॉलेज, इसका मकसद भी यही है कि अगर आप अपनी स्टडी को या अपने नॉलेज को वर्ल्ड वाइड फैला दो, ठीक है? हम यूट्यूब का या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया का डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है? एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, मुख्तलिफ डेली लाइफ शेयर करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को हम एजुकेशन या फिर स्किल्स या फिर एक मोटिवेशनल सपोर्ट किसी तरह अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैनल के ऊपर हम जस्ट यही चीज़ शेयर करेंगे। तो अभी हमने जो ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की हुई है, इसमें आज का जो टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जब स्टार्ट कर लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि चलो अब मुझे सब कुछ आ गया और अब बस मैंने काम स्टॉप कर देना है, और यानी कि सीखने वाला, और बाकी अपनी वर्किंग में आ जाना है। नहीं, ई कॉमर्स के अंदर कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं होती। देखिए, अप टू डेट टाइम होता रहता है, चीज़ें न्यू आती रहती हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हमारे पास नॉलेज है उससे बेहतर आ जाए और हमें उस चीज़ का आइडिया ही ना हो, स्किल का पता ही ना हो या उस स्ट्रेटजी का पता ही ना हो, तो हम फेल हो जाएँ किसी एक पॉइंट पे आके। तो इसलिए ई कॉमर्स की जर्नी में आपने लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना। सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि ई कॉमर्स के अंदर सीखने का जो सफ़र है, वो कभी ख़त्म नहीं, ठीक है? वो आपका चलता रहता है, बढ़ता रहता है, आगे की तरफ जाता है। डे हर यानी कि डेली बेसिस के ऊपर टूल्स न्यू आ रहे हैं, टेक्निक्स न्यू आ रही है, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। आपको वो आएँगी तो आप उसको अपने काम में भी यूज़ कर सकोगे ना, या अगर आप किसी को सर्विसेज़ दे रहे हैं उसको यूज़ में उनके लिए इस्तेमाल कर सकोगे और बेटर रिज़ल्ट्स दे सकोगे। तो आपको न्यू टेक्निक्स और न्यू टूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझना चाहिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने जिस टाइम पे सीखा या काम किया उस टाइम पे वो ट्रेंड था, वो मार्केट वैल्यू थी या मार्केट डिमांड थी। आने वाले टाइम के अंदर डिफरेंट हो जाए और आप सर्विसेज उस टाइम पे दे रहे हो या अपना कंपटीशन उस टाइम पे अपने बिजनेस को देख रहे हो, आपको न्यू ट्रेंड्स का पता होगा, तो ही आप कोई अच्छी चीज़ अपने बिजनेस में या अपनी सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करवा सकोगे। नंबर 4, लर्निंग से ही ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि आपने लर्निंग फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, क्यों? अभी जैसे कि मैं हूँ, मैं इस टाइम पे मुझे ये चीज़ें आती हैं और मैं अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ और हो सकता है कि मेरे ही एज फेलोज़ आप लोग हों, मुझसे सीनियर्स हों या मुझसे जूनियर हैं। लेकिन मुख्तलिफ लोग हैं ना, उनको अभी तक इन चीज़ का पता ही ना हो। तो इसलिए लर्निंग आपकी होनी चाहिए, आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? जितना और सबसे एंड वाली जो हम इसको कंक्लूड करेंगे कि जितनी आपकी लर्निंग है, जितना आपने काम सीखा है, वो ही आपको कामयाब बनाता है। क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जिसे दुनिया का कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। सब कुछ तबाह हो जाए ना, सब कुछ आपसे लूट मार शुरू हो जाए, सब कुछ आपसे ले लिया जाए, आपका नॉलेज, आपका माइंड कोई नहीं आपसे ले सकता अल्लाह की ज़ात के सिवा। तो इसलिए अपने आप को अब तक वैल्यूएबल बनाएं।
आप वैल्यूएबल कैसे बनेंगे? आपके पास अच्छा स्किल है, अच्छा नॉलेज है, उस अप टू डेट चीज़ें हैं, आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग है, देन ही अगर आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग है ना, आपकी टीचिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपकी ही लर्निंग वीक है तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं कुछ बता पाएंगे। तो इसलिए अपने आप में ये चीज़ माइंड में रख लें कि अगर आपने ई कॉमर्स में आ गए हैं या कोई भी आप बिजनेस में है, कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप ये सोच लें ना कि जितना आपके पास नॉलेज है इनफ है, तो ये आपका वहां से ही आप बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएंगे। जितना आपके पास नॉलेज है वो गुड है, आपने मज़ीद अपने आप को अप टू डेट करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। होपफुली कि आपको मेरा पॉइंट भी समझ आया होगा, और अगर आपने अपनी लर्निंग की जर्नी को कहीं स्टॉप किया है तो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और वीडियो को सिर्फ देखा ना करें, उस चीज़ को पॉइंट को समझा करें। ठीक है, हम स्क्रॉलिंग करते हुए बहुत सी चीज़ें सोच देखते हैं, बहुत सी मोटिवेशनल कोट्स भी पढ़ते हैं। मैं इसलिए ना इस चैनल के ऊपर स्किल सिखाने के साथ साथ ना ये बीच में मोटिवेशंस भी ऐड करती रहती हूँ, ताकि मेरे जो देखने वाले लोग हैं उनको मोटिवेशन भी मिले कि लाइफ में सबके साथ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन स्टॉप का तो नाम कहीं है ही नहीं है। जब तक सांस चल रही है ना, आपने भी चलना है और कामयाबी की तरफ चलना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।